मधुबनी में खाप पंचायत ने एक ऐसा तुगलकी फरमान सुना दिया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये मामला है मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरागंज का, जहां एक खाप पंचायत के तुगलकी फरमान में 2 नाबालिग लड़कियों के बाल काट दिए गए, उनके सिर मुंडवा दिए गए और साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। बहन को पीटने से बचाने के लिए भाई को भी ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पंचायत का आरोप था दोनों लड़कियां बदचलन हैं और इसीलिए उनके घर के सामने ही महापंचायत लगाकर पंचायत ने ऐसा घटिया फरमान सुना दिया। और सरपंच ने हम लोग को मारा, बहुत गलती सजा देने के बाद भी हमको मारा। बोला कहाँ जाएगी आप, बहुत गाली बका। और मुजीब ने बोला हाँ ये लड़की का बाल काट दो, 6 साल घर से नहीं निकलेगा, बहुत बात बोला, सब बोला। और उसके बाद हमको घर पे जबरदस्ती दे गया और देने के बाद हम लोग का जबरदस्ती फोटो खींच लिया। आप बोल रहे थे फेसबुक पे फोटो डालूंगा, आप देख क्या होता है। कौन कौन थे उसमें? उसमें बाबूजी थे, फिरोज थे, अफरोज थे और वो अलियसगढ़ थे, बहुत लड़का सब थे। सारा लड़का जितना 5 थे ना, सब लड़का सब थे। वहीं दूसरी ओर पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि 2 मनचले लड़कों के द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका लड़कियों ने विरोध किया और उसके बाद दबंगों ने खाप पंचायत के माध्यम से ये तुगलकी फरमान सुनवा दिया। इस फैसले के विरोध में जब लड़की के भाई ने आवाज उठाई तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। इल्जाम लड़की मेरा बहन नया पत्ता लाने के लिए गई थी, गाछी पत्ता लाने के लिए गई थी। अलियसगढ़ मासूम का लड़का था और एक मेरी भतीजी थी आफरीन खातून, एक सहाना खातून मेरा बहन थी। उन्होंने गाछी में पत्ता खड़ा किया था। ये दोनों ने लड़की पे छिड़कानी करने का वारंट किया। वहाँ पे वो लड़की बोला कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तो लड़की को बोला ऐसा नहीं करने दोगे तो तुम मैं जान से मार दूंगा। तो लड़की ने जान बचा के बहुत दूर अलीपुर गांव की इधर भाग गई। वहाँ से हम सब फिर पंच बैठा, गांव वाले पूछा अगर 4 दिन में लड़की ला करके नहीं दोगे तो हम तुम्हारे लोग को गाँव से निकाल देंगे। तो हमरा अपने मामू को फ़ोन किए, वहाँ से मेरे पापा बाहर में रहते, तो मामू सब आए। लगातार 2 दिन तक उसको ढूंढैया किए, ना मिलने के बावजूद भी फिर हम गाँव वाले को बोले, कोई गाँव वाले को बोले तो बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे काम, हम नहीं करेंगे। फिर हम लोग पता लगाते पता चला कि अलीपुर गाँव में, वहाँ से लेकर के उसको आए तो मेरे पापा बोला कि 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद पंचायती होगा। मेरे पापा ने वहाँ से उसके बाद पंचायती बैठा। वहीं गांव के ही एक शख्स ने पीड़ित लड़कियों को दोषी बता दिया और पंचायत के फैसले को सही ठहराते हुए पूरी कहानी सुना डाली। हम वहाँ से जो फोन आया तो एक आदमी फोन किया तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा लड़का लड़की को दोनों को बरामद एक जगह हम लोग देखे। जैसे एक लड़की को पकड़ कर जो उसके एक लड़का को हाथ में देकर हम लड़का का जो पीछा करने लगे तो लड़का लोग जो भागा तो साइकिल छोड़ दिया। वो साइकिल छोड़ के बाद उसको उठा कर जब वहाँ पर गए तो लड़की भी दोनों गायब था। उसके बाद हम लोग छानून मारे, उसका भाई भी गया, उसका जो मामा था वो भी लोग गया, पूरा ढूंढ का लड़के कहीं पता नहीं चला। उसके बाद घर पे आए तो मालूम पड़ा तो लड़की ओली नगर में। यही हुआ से आदमी लोग जब बैठे वहाँ पर, जो हमारे बुजुर्ग थे सब बैठे वहाँ पर, तो बताया इसने जब नाजिर साहब जो आया यहाँ पर तो बोला क्या से सब आदमी जो बैठ गए हैं, आप जो हमारा पंच का जो अधिकार होगा जो सुनाएगा हम उसको मंजूर करने के हम राजी हुए हैं। और सब आदमी का साइन उस पर पूरा पंच का जो है जितना आदमी गांव वाले सारे आदमी साइन किया हुआ, लड़की उड़की जितना सब साइन करके उसके बाद जब उसको मारा तब जाकर वहाँ गया केस करने के लिए। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मारपीट की शिकायत की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। उधर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि अभी स्थिति सामान्य है और वो मामले पर नजर रखे हुए है। कल खबर आई कि एक मुस्लिम परिवार है जिसके विरुद्ध गाँव के कुछ लोग मिलकर उसके और उसकी बेटियों के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए एक खाप पंचायत टाइप का दिखाकर उनके साथ कुछ ज्यादती किया गया है, मारपीट भी की गई है। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है तो उसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई है। कल यहाँ से झंझारपुर थाना से टीम भी गई थी और वहाँ पर जाके जांच की है। और अभी मैं और यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर और झंझारपुर थाना अभी इस वक्त गए हैं, कांड का पर्यवेक्षण किया है और उन लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की है। सर उसमें कोई गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और बहुत जल्दी जांच करके इसमें जो दोषी है उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की। लड़की के बाल काटने का मामला सामने आया था। हाँ, कुछ लड़की के बाल भी काटे गए हैं और उसके भाई के साथ मारपीट भी की गई है और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन लोगों को बख्शा नहीं गया। गाँव में सर स्थिति अभी कैसी है? अभी इस वक्त तो स्थिति सामान्य है और वहाँ पर हम लोग चौकीदार भी दे देंगे और
उस जो नज़र रखे रहेगा और इस तरह से हम लोग अपने तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। ये पूरी घटना बिहार को शर्मसार करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का संविधान होते हुए पंचायत को सजा देने का अधिकार किसने दे दिया? ऐसे तुगलकी और वाहियात फरमान सुनाने वाले पंचायत के खिलाफ पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या हमारा समाज ऐसे खाप पंचायतों के खिलाफ आवाज उठाएगा? ये सोचना होगा। अभिषेक कुमार झा, मधुबनी, बिहार तक।